गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य निर्णय लेना है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार एक प्रबंधक जो कुछ भी करता है वह निर्णयन के द्वारा ही करता है। प्रबंधकों को दिन प्रतिदिन अनेक कार्य करने पड़ते हैं। उन कार्यों को करने के विभिन्न वैकल्पिक ढंग होते हैं। इन वैकल्पिक ढंगों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है जिससे कि कम समय में न्यूनतम लागत पर कार्यों को संपन्न किया जा सके। इस प्रकार सर्वोत्तम वैकल्पिक ढंग का चयन करना ही निर्णय कहते हैं। किसी काम को करने के हमारे पास अनेक रास्ते होते हैं और इनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णयन है। निर्णयन से आशय विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने की बौद्धिक क्रिया से है। निर्णयन की परिभाषा टेरी के अनुसार निर्णयन किसी कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चयन है। दूसरी परिभाषा एलन के अनुसार निर्णयन वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। निर्णयन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णयन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी दिमाग से निर्णय लिए जाते हैं, बिना दिमाग के निर्णय नहीं लिए जाते। नंबर 2, निर्णय एक चयनात्मक प्रक्रिया है, विभिन्न विकल्पों में से बेस्ट का चयन करना। निर्णय एक मानवीय क्रिया है। नेक्स्ट है, निर्णय लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, लक्ष्य तक पहुंचाता है हमें। निर्णय नकारात्मक या सकारात्मक हो सकते हैं। निर्णय नियोजन का अंग है। अब आता है निर्णय के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिसीजन। निर्णय के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नीति संबंधी एवं संचालन संबंधी निर्णय। वे निर्णय जो उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं और जो व्यावसायिक उपक्रम की आधारभूत नीतियों से संबंधित होते हैं, नीति संबंधी निर्णय कहलाते हैं। नंबर 2, कार्यात्मक व अकार्यात्मक निर्णय। वे निर्णय जिनका संबंध सामान्यतः दिन प्रतिदिन के कार्यों तथा बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं से होता है, कार्यात्मक निर्णय कहलाते हैं। दूसरी ओर अकार्यात्मक निर्णय विशेष समस्याओं से संबंधित होते हैं, अर्थात इनका संबंध ऐसी समस्याओं से होता है जो बार बार उत्पन्न नहीं होती। नंबर 3, महत्वपूर्ण एवं नैतिक निर्णय। स्ट्रैटेजिक एंड रूटीन डिसीजन। ऐसे निर्णय जो उपक्रम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और जिनके संबंध में गहन अध्ययन, पर्याप्त विवेक एवं दूरदृष्टि तथा गहन चिंतन की आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण या आधारभूत निर्णय कहे जाते हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक एवं नियोजित निर्णय। ऑफ द कट एंड प्लान डिसीजन। अनौपचारिक निर्णय वे निर्णय होते हैं जिन्हें लेने के लिए कोई आधिकारिक या औपचारिक योजना नहीं होती। ये तो अवसर या परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक निर्णय। पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। व्यक्तिगत निर्णय वे निर्णय होते हैं जो एक व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। नेक्स्ट है एकाकी तथा सामूहिक निर्णय। यह वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि निर्णय प्रक्रिया में कितने लोगों ने भाग लिया है। ऐसे निर्णय जो किसी एक व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं एकाकी निर्णय कहलाते हैं। निर्णय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, निर्णय समस्त प्रबंधकीय कार्यों का मर्म है। निर्णय के बिना तो प्रबंध का कोई भी कार्य जैसे नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय संपन्न ही नहीं किया जा सकता। नंबर 2, निर्णय का संबंध साधन अथवा साध्य अथवा दोनों हो सकता है। कुछ दशाओं में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक यह निर्णय लेता है कि साधन कौन सा सर्वोत्तम होगा। कभी कभी तो प्रबंधक साध्य अर्थात लक्ष्य ही निर्धारित करता है। अन्य दशाओं में प्रबंधक विचार विनिमय तथा विश्लेषण करके साधन और साध्य दोनों को निर्धारित करने हेतु निर्णय लेता है। नंबर 3, नीति निर्माण में निर्णय की भूमिका। एक प्रबंधक को लक्ष्य पूर्ति हेतु नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन करना पड़ता है। विभिन्न विभागों एवं उप विभागों के नीति निर्माण और कार्य निष्पादन करने के लिए भी प्रबंधकों को अनिवार्यतः निर्णय लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कार्यकुशलता मूल्यांकन का आधार।
प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय से ही मालूम किया जा सकता है कि उन्हें स्थिति का वास्तविक ज्ञान है कि नहीं है, तो कितना वे समस्या की तह तक पहुंच पाते हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट है परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए। तीव्र परिवर्तन तो इस 21वीं शताब्दी का मौलिक लक्षण हो गया है। प्रबंधक को परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लाभ लेने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय करना चाहिए। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता एवं व्यापकता। निर्णय सब जगह लागू हैं। निर्णय तो सभी प्रकार के संगठनों और क्रियात्मक क्षेत्रों जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त, सेवा वर्गीय लेखांकन आदि के संबंध में समान रूप से उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है जोखिम को सीमित करने के लिए। सुदृढ़ निर्णय तथ्य एवं सूचनाओं के आधार पर पूर्ण विवेक से लिए जाते हैं। इससे प्रबंधकों के निर्णय अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं तथा व्यवसाय की जोखिम को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। संस्था के संसाधनों का कुशल उपयोग करके ही संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। प्रबंधक यथा समय निर्णय लेकर व्यवसायिक अवसरों का समुचित लाभ उठा पाते हैं और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं। अगला टॉपिक आता है सामूहिक निर्णय को प्रभावी बनाना, इम्प्रूविंग ग्रुप डिसीजंस। नंबर 1 डेल्फी तकनीक। ग्रीस के प्राचीन तीर्थ मंदिर का नाम डेल्फी था, जहां भविष्य के बारे में अनुमानित सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती थी। डेल्फी तकनीक में संबंधित समस्या पर सभी संबंध प्रबंध कर्मियों से अपना विचार, सुझाव एवं मंतव्य देने के लिए कहा जाता है। तदुपरांत दूसरों के विचार, सुझाव एवं मंतव्य बिना उसके नाम प्रकट किए हुए से प्रत्येक को अवगत कराया जाता है। समूह निर्णय में संलग्न प्रत्येक कर्मी से दूसरों के विचार पर अपनी प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती है। डेल्फी तकनीक में समूह के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं होते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से विचारों का आदान प्रदान करके सर्वसम्मत निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार बिना आमने सामने के संदेशवाहन और पक्षपातपूर्ण रवैये के सभी निर्णायक सदस्यों को विशिष्ट ज्ञान, कौशल, योग्यता और सूचना के रूप में उनका योगदान प्राप्त किया जाता है। इस तकनीक का मुख्य दोष निर्णय में अत्यधिक विलंब और सर्वसम्मति का अभाव होता है। नंबर 2 नाम मात्र समूह तकनीक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इस तकनीक में समूह सदस्य एकत्र तो होते हैं, परंतु परस्पर विचार विनिमय नहीं करते। बैठक में एकत्र होने पर सदस्यों को समस्या बताकर उन्हें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी, विचार व सुझाव कागज पर लिखकर देने को कहा जाता है। इसके पश्चात बैठक का अभिलेख विभिन्न सदस्यों के विचारों को शामपट या प्रोजेक्टर की पारदर्शी कागजों से सबको बता करके खुला विचार विमर्श कराता है। अंतिम रूप से सामूहिक निर्णय हेतु प्रत्येक समाधान पर मत डालकर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस तकनीक का मुख्य लाभ पारस्परिक समझदारी एवं नेतृत्व के द्वारा निर्णय की गुणवत्ता में वृद्धि है, परंतु कभी कभी सदस्यों के आपसी मतभेद सामूहिक निर्णय को दोषपूर्ण बना देते हैं। निर्णयन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। नंबर 1 मानवोचित व्यवहार का सिद्धांत। प्रबंध को निर्णय लेते समय मानवोचित व्यवहार का सिद्धांत सदैव ध्यान में रखना चाहिए, तभी वह समस्याओं का सही ढंग से विश्लेषण करके उचित समाधान खोज सकेगा। इस सिद्धांत का आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति पहले मानव है और उसके बाद कर्मचारी। मानव होने के नाते वह सामान्यतः उचित प्रकार के व्यवहार करता है तथा यह आशा करता है कि अन्य व्यक्ति भी उसके साथ मानवता का व्यवहार करेंगे। यह सही है कि मनुष्य कब कैसा व्यवहार करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 2 व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धांत। निर्णय का यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक प्रबंध को संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक निर्णय लेते समय कर्मचारियों के व्यक्तिगत स्वार्थ, उनके उद्देश्य व हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 सीमित घटक का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि एक प्रबंधक को निर्णय लेते समय सर्वप्रथम उन घटकों को जो इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति में सीमाकारी हैं पहचान लेना चाहिए और तत्पश्चात उनके समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। नंबर 4 गतिशीलता का सिद्धांत।
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में भी पड़ता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ संस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों, कर्मचारियों की मनोवृत्तियों, श्रम संघों की मनोवृत्ति, मांग एवं पूर्ति की स्थिति, राजकीय नीति, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः प्रबंधक को इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट है समय का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस सत्य पर आधारित है कि यदि निर्णयों को समय पर न लिया जाए तो लाभ के अवसर हाथ से निकल जा सकते हैं। इसलिए प्रबंधकों को माल के क्रय करने, विक्रय करने, उत्पादन करने, कर्मचारी की नियुक्ति करने आदि से संबंधित निर्णयों को लेते समय इस सिद्धांत का अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसे निर्णय कोई महत्व नहीं रखते जो समय अनुकूल न हो। नेक्स्ट है अनुपातिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। प्रत्येक प्रबंध के पास उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीमित साधनों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों का अनुपातिक संयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है निर्णय की प्रक्रिया। निर्णय की प्रक्रिया निम्नलिखित है। नंबर 1, परंपरागत प्रक्रिया। निर्णय की यह प्रक्रिया लक्षणात्मक निदान के ढंग पर आधारित है। जिस प्रकार प्राचीन समय में चिकित्सक अपने अनुभव और सहज बुद्धि के आधार पर रोगों के कुछ निश्चित लक्षण ज्ञात करके उनके आधार पर इलाज करते थे, ठीक उसी प्रकार व्यावसायिक प्रबंधक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ही संबंधित प्रबंध की समस्या को हल करने का निर्णय ले सकते हैं। नंबर 2, वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण प्रक्रिया। निर्णय की वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधक निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते, वरन एक निश्चित क्रम से निर्णय तक पहुंचते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, समस्या की व्याख्या करना। निर्णय लेने की वैज्ञानिक प्रक्रिया में सबसे पहला कदम समस्या के स्वरूप को समझना है। समस्या के स्वरूप तथा उसकी प्रकृति को समझे बिना उसके बारे में निर्णय कर लेना उसी भांति हानिकारक सिद्ध होता है जिस प्रकार किसी डॉक्टर द्वारा बिना रोग पहचाने दवा दे देना। नंबर 2, समस्या का विश्लेषण करना। समस्या के स्वरूप को निर्धारित करने के बाद दूसरा कदम समस्या का गहन विश्लेषण करना होता है। समस्या का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जाता है। निर्णय कैसे लेना है, निर्णय लेते हेतु किन किन व्यक्तियों से परामर्श लेना है, निर्णय किस तरह लेना है, निर्णय के लिए किन सूचनाओं की आवश्यकता होगी, निर्णय लेने के उपरांत उसकी सूचना किन किन को देनी होगी आदि। नेक्स्ट है संभावित विकल्पों का विकास करना, विकल्पों का निर्धारण एवं विकास करना। निर्णय प्रक्रिया के तीसरे चरण में संभावित विकल्पों का निर्धारण एवं विकास का कार्य किया जाता है। किस समस्या का समाधान न होकर अनेक समाधान हो सकते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प अच्छा है ये चुनना। नेक्स्ट है वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन करना। निर्णय प्रक्रिया के इस चरण में किसी समस्या के वैकल्पिक समाधानों को विभिन्न दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाता है। इस स्तर पर वास्तव में प्रबंध यह देखता है और पूर्वानुमान करता है कि यदि किसी विकल्प विशेष को काम में लिया जाए तो उसके ये परिणाम होंगे और उस पर इतना खर्च होगा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ विकल्प को हल करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चयन करना। निर्णय प्रक्रिया के इस चरण पर विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः सर्वश्रेष्ठ विकल्प उसे माना जाता है जो सभी दृष्टि से व्यवहारिक, स्वीकार्य अथवा संस्था के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होता है, जैसे जोखिम, प्रयास की मितव्ययता, समाप्ति दर, समय अनुकूलता, बाह्य प्रभाव, संसाधनों की सीमा आदि। निर्णय को क्रियान्वित करना जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में निर्णय को कार्यान्वित करना और उसका अनुसरण करना भी निर्णय प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग माने जाने लगा है। कोई भी निर्णय उस दशा में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है जबकि सभी संबंधित व्यक्ति उसे अपना निर्णय समझे। इसके लिए यह आवश्यक है कि निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को भी निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। ऐसा करने से निर्णय संबंधित व्यक्तियों की आलोचना का विषय नहीं बन पाता, अपितु उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है।